जय श्री राम। हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर के एक्सरसाइज 1.3 पे आ चुके हैं। 1.3 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो इस प्रश्न में ये कह रहा है कि सबसे पहले इसको डेसिमल फॉर्म में लिखिए और यह बताइए कि जो डेसिमल एक्सपेंशन आया है वो किस काइंड का है, मतलब टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए इसका पहला क्वेश्चन 36/100 है, इसको हम लोग करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारा 36/100। तो 36/100 है, तो इसको अगर हम लोग डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 2 ज़ीरो हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो 2 नंबर हैं, 2 नंबर के आगे चूँकि 2 ज़ीरो हैं तो 2 नंबर के आगे यहाँ डेसिमल लगा देंगे। तो यहाँ पर पॉइंट दिस इज़ 36, तो यह इसका डिवीज़न आ गया। तो यहाँ पर ये जो 0.36 आया ये किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये तो टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब कि जो डिवाइड पूर्णतः हो जाए डेसिमल के बाद भी आगे वो ना चले, तो ये तो टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ लिखेंगे इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग टाइप का हो गया। इसमें सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है 1/11 है। तो 1/11 का भी हमें जो है डिवीज़न चेक करना है और बताना है कि क्या आएगा। तो ये 11 का जो है 1 से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर 1 है, तो ऐसे समझने के लिए अगर देखें ज़रा तो 11 0 होता है। ठीक है, तो ये 0 कर दिया तो यहाँ पर ये 1 आ गया। ओके, अब यहाँ पर 1 आ चुका है, तो देखिए यहाँ पर एक दशमलव लगाए, फिर से 0 कर दिए, फिर से 11 0 कर लेते हैं समझने के लिए। 11 0 किया तो यहाँ पर फिर से जो है हमारा ये 0 आ गया, फिर से इसको माइनस किए तो ये हमारा 10 आ गया इस बार। अब यहाँ पर जो है इस बार ये कितनी बार में पॉइंट लगा हुआ है तो फिर एक 0 बढ़ जाएगा, तो इस बार ये कितनी बार में जाएगा, 11 9 आ जाएगा। तो 11 9 99 होता है, फिर से 100 - 99 करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पर 1 आ चुका है, तो फिर से हम क्या करेंगे, 11 0 करेंगे तो 11 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 तो यहाँ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो 11 0 करेंगे तो यहाँ पर 00 आ जाएगा, तो फिर से जो है माइनस करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। अब चूँकि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो फिर से एक 0 लगेगा तो ये 100 हो जाएगा, फिर से यहाँ 11 9 99 आएगा, और फिर से ये जो है हमारा 1 हो जाएगा, और फिर से जब ये 1 हो जाएगा तो पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 आ जाएगा, फिर से 11 0 हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 10, और पॉइंट लगा हुआ है तो फिर से एक 0 बढ़ जाएगा, तो 11 9 99 होगा। तो ये हमारा फिर से 99 आ गया, और फिर से ये 1 आया। तो हम देख रहे हैं कि ये लगातार 1 हर 1-2 स्टेप के बाद फिर से हमारा ये 1 जो है हर बार जो है आ रहा है। तो यानी ये रिपीट कर रहा है 0.09 इस तरीके से बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.090909 ... तो इसके आगे मैं लिख सकता हूँ 0.09। चूँकि ये रिपीट कर रहा है तो इसके ऊपर मैंने एक बार लगा दिया। ये बता रहा है कि बार बार रिपीट कर रहा है, और रिपीट तो कर रहा है लेकिन साथ में टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। टर्मिनेट मतलब कि इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, ये होता चला जा रहा है। इसलिए किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, तो यहाँ आप लिखेंगे इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है 090909, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप, ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इस टाइप से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। सेकंड के बाद थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या कह रहा है। तो थर्ड में है हमारा मिक्स्ड फॉर्म में 4 1/8 है। ठीक है, तो 4 1/8 है, तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 4 32 और प्लस 1 33। तो मिक्स्ड फॉर्म से हमने फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या किया, सबसे पहले 8 4 32 प्लस 1 33/8 आ गया। अब फिर इससे इसको भी डिवाइड करते हैं और चेकआउट करते हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप का है। ठीक है, तो 8 4 32 हो गया हमारे पास 1।
अब यहाँ पर पॉइंट लगाए, 0 हो गया, 8 1 जा 8, 2 पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा दिए, 8 2 जा 16, फिर ये 4 हो गया, पॉइंट लगा है, 0 लगा दिए, 8 5 जा 40 और अंततः ये रिमाइंडर इसका 0 आ चुका है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 4.125 के बाद जो है डेसिमल एक्सपेंशन इसका रुक चुका है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया 4.125, यानी ये किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है, इट इज़ टर्मिनेटिंग। तो यहाँ लिखेंगे इट इज़ टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग टाइप का है। अच्छा, थर्ड के बाद अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, दिस इज़ फोर्थ पार्ट इसका है 3/13, इसका फोर्थ पार्ट है 3/13, फिफ्थ है 2/11 और सिक्स्थ है 329/400, ठीक है। तो चलिए इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, दिस इज़ 3/13। तो इसको भी सॉल्व करते हैं उसी तरीके से, 13 और ये मेरा 3 हो गया। अब यहाँ पर पॉइंट लगाए, 0 कर दिए। अब यहाँ पर 13 2 जा 26 होगा, 30 में 26 गया तो ये 4 होगा, पॉइंट लगाए तो 0 बढ़ा दिए, 13 3 जा 39, यहाँ पर 1 कैरी आ गया। अब फिर से उसके बाद पॉइंट लगाए तो एक 0 बढ़ेगा, तो यहाँ पर तो 10 हो गया और यहाँ पर 13 हो चुका है। तो अब की बार क्या करेंगे कि 13 0 जा 0, तो ये माइनस करेंगे तो ये 10 उसी तरीके से पॉइंट लगाए, फिर से 0 हो गया हमारे पास। अब उसके बाद जो है 13 7 जा हम लोग कर सकते हैं, 13 7 जा 91, तो यहाँ पर मेरा ये 91 आ जाएगा। अब इसके बाद मैंने इसको माइनस किया तो 100 में 91 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, पॉइंट लगा हुआ है तो फिर से 0 बढ़ा लीजिए। अब यहाँ पर ये कितनी बार में जाएगा, 13 6 जा, है ना, तो 13 6 जा मेरा 78 होता है। तो यहाँ पर ये मैंने 78 लिख लिया, माइनस किया तो इस बार ये आ गया 78, 10 में 8 गया 2, 8 में 7 गया 1, 12 आ गया यहाँ पर। इसको इधर करते हैं हम लोग, तो ये 12 आ चुका, पॉइंट लगा हुआ है तो फिर से हमारा क्या हो गया, एक 0 चढ़ा दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर 0 चढ़ा दिया तो फिर से अब ये कितनी बार में जाएगा, 13 6 के बाद 13 9 जा जाएगा 117, तो 13 9 जा 117 हमने लिया। तो यहाँ पर 10 में 7 गया तो 3 हो जाएगा हमारे पास और 1 में 1 गया 0 हो जाएगा। अब चूँकि यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है तो फिर से एक 0 आ जाएगा। अब ये इस बार देखिए फिर से ये 30 आ गया है, ठीक है ना, यहाँ पर ये जो 30 था वहीं से फिर से स्टार्ट हो गई, तो फिर से 13 2 जा आगे, इसी के आगे 13 2 जा 26, फिर उसी तरीके से 4 आएगा, फिर उसी तरीके से 0 1 बढ़ जाएगा, फिर 13 3 जा 39। तो ये आप देख सकते हैं कि फिर से यही चीज़ रिपीट हो रही है, 39 फिर 1 आएगा, फिर 0 बार में ले जाएंगे। तो यानी हमारा ये जो 9 के बाद है, ये जो यहाँ तक है, यहाँ तक एकदम अलग आया, फिर उसके बाद ये डाटा रिपीट होने लगा है। तो यानी इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमारा क्या आया है, यहाँ पर आया 0.230769, ठीक है। और इसके ऊपर बार लगा देंगे हम लोग क्योंकि इसी के बाद ये रिपीट हो रहा है। तो इस टाइप से हमारा ये फोर्थ पार्ट भी पूर्णतः सॉल्व हो चुका है। फोर्थ पार्ट के बाद हम लोगों का फिफ्थ पार्ट क्या है ज़रा उसको देखते हैं। फिफ्थ पार्ट नेक्स्ट पेज में देखते हैं, पेज भर चुका है ये वाला। तो इसका फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 2/11, तो ये हो गया 2/11। तो 2/11 को भी इसी तरीके से डिवाइड करके चेकआउट करेंगे कि रिज़ल्ट क्या आ रहा है। तो ये हो गया मेरे पास 2, यहाँ पर पॉइंट लगा है 0 हो गया, फिर यहाँ पर 11 1 जा 11, तो ये 20 में 11 गया मेरे पास तो 9 आ गया, पॉइंट है 0 लगा दिए। 11 8 जा 88 हो गया, 90 में 88 गया तो मेरे पास ये 2 हो जाएगा और ये पॉइंट लगा हुआ है तो 0 हो जाएगा मेरे पास। फिर से यहाँ पर 11 1 जा 11, फिर से यहाँ पर 9 आया, पॉइंट लगा है 0, 11 8 जा 88, फिर से यहाँ पर 2 आया। तो हम देख सकते हैं कि बार बार ऐसे रिपीट हो रहा है। तो इसका आ गया है 0.1818, तो ये 1818 है हमारे पास। तो ये इस टाइप से होता जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज़ 0.18 का बार। तो अच्छा, इसके बाद ये जो यहाँ पर वाला क्वेश्चन जो हमने किया था ये किस टाइप का आप समझ चुके होंगे, क्योंकि ये बार बार जो है इसके बाद जो है यही चीज़ जो है रिपीट हो रही है। तो ये कौन से डेसिमल एक्सपेंशन, ये किस प्रकार का है, नॉन टर्मिनेटिंग, चूँकि टर्मिनेट तो हो नहीं रहा, होता चला जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग टाइप होगा, ये ध्यान रखिएगा।
ये वाला फोर्थ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप। अच्छा, ये वाले में भी देखा जाए तो ये भी टर्मिनेट हो नहीं रहा है और 1 8 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप। तो इस टाइप से हमारा ये फिफ्थ पार्ट भी हो गया। फिफ्थ के बाद इसका एक और पार्ट है सिक्स्थ, उसको भी देख लेते हैं इसी वीडियो में। तो ये 329/400 है, तो 329/400 को भी इसी तरह डिवाइड करके चेकआउट करते हैं। तो ये हो जाएगा 329/400। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। दिस इज़ 329। ओके, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट लगाया हमने, क्योंकि यहाँ पर जो है 329 इससे कम है तो पॉइंट लगा लेते हैं, या फिर ठीक है पहले जीरो से ही शुरुआत कर सकते हैं या फिर पॉइंट लगा के भी कर सकते हैं, जैसा हमें इजी लगे। तो अगर हम जो है इसको पॉइंट लगा लिए हैं तो यहाँ पर एक ज़ीरो हमारा बढ़ जाएगा। तो एक ज़ीरो अगर बढ़ गया हमारा तो फिर 8 4 जा 32 यानी 3200 हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 90 आ जाएगा, पॉइंट लगा एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, फिर ये कितनी बार में जाएगा 4 2 जा 8 यानी 800 हो गया। तो इसके बाद ये 100 आ जाएगा। अब की बार ये फिर से पॉइंट लगाया तो एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, इस बार ये कितनी बार में जाएगा तो 4 2 जा 8 2 बार में फिर से जाएगा, तो ये हो जाएगा 800। इस बार फिर से 200 आ गया, पॉइंट लगाया ज़ीरो हो जाएगा, और इस बार 5 बार में 5 4 जा 20 पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है वो 0.8225 आ रहा है। तो 0.8225 आ रहा है और इसके बाद कोई भी जो है नहीं आ रहा है, तो ये क्या है आपका, ये टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यही आपका आंसर हो चुका है। तो इस टाइप से हमारा ये सिक्स्थ पार्ट भी फर्स्ट का हल हो चुका है। सेकंड पार्ट को हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सेकंड वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।